हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो रिकॉर्डर्स? तो पिछली वीडियो में हमने पीएचपी के बारे में जो एरे वगैरह के फंक्शंस थे, जो भी चीज़ें थी एरे की, वो हमने थोड़ी सी उस पर बात की थी, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। सुपर ग्लोबल्स यानी जिनको कहीं भी हम किसी भी एक जो एरिया है उस वहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी फंक्शन के अंदर अगर हमें यूज़ करना हो तो हम उस सुपर ग्लोबल वेरिएबल को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल्स पीएचपी के अंदर दिए गए हैं जो कि बिल्ट इन है और वो काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि कोई सर्वर से इंफॉर्मेशन लेनी हो, या जो हमारे फॉर्म हैंडलिंग करनी हो, या फिर जैसे हम कोई फॉर्म से कोई फाइल्स वगैरह सेंड कर रहे हो, या कुकीज़ सेव करवानी हो, सेशन सेव करवाने हो। तो कुकीज़ सेशन के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बात करेंगे। तो ये सुपर जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनके बारे में नेक्स्ट कुछ एक जो वीडियो बनेगी सारी की सारी लगभग इन्हीं के ऊपर डिपेंड होगी। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल्स इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, मतलब बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सॉरी फंक्शन नहीं, वेरिएबल्स हैं जो कि सुपर ग्लोबली कहीं पर भी एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ग्लोबल्स। सेकंड की बात करें तो ये हैं वेरिएबल अंडरस्कोर सर्वर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लोबल्स को छोड़कर बाकी जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं उनके अंदर डॉलर अंडरस्कोर और उसके बाद में सारे कैपिटल अक्षर आएंगे। ठीक है, इसके बाद में थर्ड की बात करें तो ये है वेरिएबल अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। इनके बारे में हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे क्या है, और आगे जैसे कुछ एक वीडियो जाएंगे तो उनमें हम देखेंगे कि इनका यूज कैसे कैसे करना है। ठीक है, वेरिएबल पोस्ट। फिफ्थ हमारा यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल फाइल्स, सॉरी इससे पहले वेरिएबल गेट, और इसके बाद में सिक्स्थ हो जाएगा हमारा डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और इसके बाद में हो जाएगा हमारा सेवंथ हो जाएगा हमारा वेरिएबल अंडरस्कोर कुकी, एंड इसके बाद में हमारा हो जाएगा इसको हम लिख लेंगे वेरिएबल अंडरस्कोर सेशन। ठीक है, तो ये कुछ एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास, और इन सुपर ग्लोबल वेरिएबल को आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे लगभग एरे हैं। इनमें कोई भी डायरेक्टली कोई वैल्यू आउटपुट नहीं दे रहा है। इनके इंडेक्सेस हमें यूज़ करके इनकी वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पे जैसे ग्लोबल हो गया, सर्वर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, पोस्ट हो गया, अंडरस्कोर गेट, अंडरस्कोर फाइल्स, अंडरस्कोर कुकीज एंड अंडरस्कोर सेशन। ठीक है, तो इन सब के बारे में अभी एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल्स की। ठीक है, तो ग्लोबल्स क्या है? ये एक ऐसे वेरिएबल हैं जिनके अंदर अगर हमें कोई फंक्शन या कोई मेथड अगर हमें यूज करना हो कहीं पर भी, तो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को नाम दे देंगे शो। ठीक है, वेरिएबल x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम एको करवा लेंगे यहाँ पे वेरिएबल x। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रख दी हमने, इसको हैंडल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूं या मैं इसको यहाँ से हटाता हूं तो मेरा ये वाला यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, लेकिन इसका जो स्कोप है बेसिकली यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये जो x है ये लोकल स्कोप के अंदर आता है, तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, लेकिन आप नॉर्मली ये सोच के चलें कि ये एक लोकल स्कोप के अंदर, जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा फंक्शन के अंदर आता है तो वो एक लोकल स्कोप के अंदर होता है। ठीक है, मतलब वो जो उस फंक्शन के अंदर x है उसी को यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे कि मान लो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ तो ये मुझे एक अंडरलाइन एरर दे रहा है कि ये वाला जो वेरिएबल है पहले इसको डिफाइन ही नहीं किया हुआ, कि पहले इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करो तभी तो एको करोगे इसको, मतलब तभी तो प्रिंट करोगे। तो यहाँ पर ये होता है लोकल स्कोप। ठीक है, और जो ये हम बाहर यूज़ कर रहे हैं ये हम ग्लोबली मतलब नॉर्मली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट किसी भी फंक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे एको करना हो वेरिएबल x, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली एको हो रहा है, लेकिन अगर इसको कमेंट कर देंगे तो फिर ये एरर देगा, चाहे हमने यहाँ पे इसको
इनिशलाइज किया हो, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें रहती है जिनको हमें डायरेक्टली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मान लो अगर हमें इस वेरिएबल को अगर एको करना हो तो कैसे कर सकते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे इसको रख दिया है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली इस फंक्शन के थ्रू एको करवाना चाहें तो यहाँ पे बात आती है वेरिएबल ग्लोबल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको मैं पहले इसको कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए। ओके, ये रिमूव ही हो गया, तो यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं मल्टी लाइन। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे लगभग जो हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो एक एरे रहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायरेक्टली इसको लिख लेंगे ग्लोबल्स एंड यहाँ पे प्रिंट आर करेंगे किसी भी एरे को प्रिंट करने के लिए। और यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ एक जो एरे यहाँ पे आउटपुट आ रही है। मैं इसको व्यू सोर्स के अंदर आपको दिखाता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट क्या आ रहा है और पोस्ट आ रहा है, कुकीज़ आ रहा है, फाइल्स आ रहा है और ग्लोबल्स के अंदर रिकर्जन्स आ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कई सारे जो वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स को, ठीक है। कि मान लो यहाँ से इसको मैं कट करके इस फंक्शन के ऊपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स को प्रिंट करना चाहूँगा तो मैं इसको एज ए इंडेक्स इसमें पास कर दूंगा, सेव करूँगा यहाँ पे। और यहाँ से जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके, यहाँ पे जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो जो वैल्यू हमने इस एक्स के अंदर दी थी वो हम यहाँ से इसको डायरेक्टली इससे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करके इस एको वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर अगर ऐड कर दूँ तो ये हमारा डायरेक्टली यहाँ पर एको हो जाएगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। जैसे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पर हमारा ये आउटपुट देगा जो कि हमने बाहर इनिशियलाइज की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम किसी भी फंक्शन को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं इन द कोई भी मेथड के अंदर या मेथड से बाहर भी। अगर कहीं किसी दूसरी फाइल्स वगैरह में अगर हमें यूज़ करना हो तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें ग्लोबली स्कोप की ज़रूरत हो तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सेक्शन जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है कि ग्लोबल्स क्या है, क्यों यूज़ करना है, ठीक है। दूसरी आती है हमारा अंडरस्कोर सर्वर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, पहले सर्वर्स की बात करते हैं कि अंडरस्कोर सर्वर ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या है। तो बेसिकली ये हमें सर्वर और इसके एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि सर्वर से जो रिलेटेड हो, जैसे कि सर्वर का एड्रेस क्या है, होस्ट नेम क्या है और इस तरह की कई चीज़ें हैं, जैसे कि पिछला पेज कौन सा है जो कि रेफ़र होके आया है। और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये जो सिंगल वेरिएबल है हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे, प्रिंट आर यहाँ पे वेरिएबल अंडरस्कोर सर्वर और यहाँ से एको करेंगे प्रिंट आर करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारा डाटा आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको व्यू सोर्स करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे अलग अलग कुछ एक इंडेक्स मिल रहे हैं, जैसे कि ऑल यूज़र प्रोफाइल, मेरा जो प्रोफाइल डाटा यहाँ पे मिल रहा है, एंड्रॉयड होम मिल रहा है और जो भी मेरे पाथ जो मैंने सेट किए हुए हैं वो सारे पाथ मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और पाथ की अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, ऐसा कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मेन जो चीज़ें होती है जैसे कि यहाँ पर यूज़र नेम हमें कई बार फाइंड करना पड़ सकता है और जैसे हमारा टेम्परेरी डाटा कहाँ पर सेव हो रहा है और इसके अलावा जो हमारा एड्रेस है HTTP होस्ट हो गया और पोर्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया और रिमोट पोर्ट हो गया, रिमोट एड्रेस हो गया। और यहाँ पे हम जो सर्वर यूज़ करें सर्वर सॉफ्टवेयर उसका गेटवे इंटरफेस कौन सा है, रिक्वेस्ट स्कीम कौन सी है और रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल कौन सा है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रूट है वो कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रूट चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट URI चेक कर सकते हैं कि इंडेक्स हमने डायरेक्टली ओपन किया हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा रिक्वेस्ट URI चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट URI का मतलब कि हमने पर्टिकुलर कौन से URI को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मतलब यहाँ पर अगर हम यूज़ करें, ये हमारा मेन डोमेन हो गया, जैसे कि इसको अगर हम देखें तो ये हमारा मेन डोमेन है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर हो गया कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिक्वेस्ट URI, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्वेस्ट टाइम देख सकते हैं आप, रिक्वेस्ट टाइम फ्लोट दे सकते हैं,
ये कुछ ज़्यादा इनमें दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। PHP सेल्फ देख सकते हैं, जिसका काफ़ी आगे यूज भी हो सकता है। जैसे कि मतलब सेम अगर हमें सेम जो फाइल है उसी के अंदर हमें हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं PHP सेल्फ को, ठीक है, ताकि हमें एक हार्ड कोडेड वैल्यू पास ना करनी पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वर के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप सिंगल कोई भी इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो जैसे कि हमें चाहिए रिमोट सर्वर एड्रेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो ये वाली फाइल है इसके अंदर इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से हम एको करेंगे डायरेक्टली वेरिएबल अंडरस्कोर सर्वर एंड, और यहाँ पर मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा सर्वर एड्रेस, ठीक है। सेव करेंगे इसको और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा लोकल एड्रेस जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। या आप किसी भी वेबसाइट वगैरह का देखना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि उसका मेन URL क्या है, ठीक है। तो सर्वर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली सर्वर क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट बात आती है हमारी रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट हमारा यूज़ किया जाता है फॉर्म हैंडलिंग के लिए, और बेसिकली ये दोनों में यूज़ कर सकते हैं हम, जो कि हम फॉर्म के थ्रू पोस्ट मेथड से यूज़ कर रहे हैं या गेट मेथड के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मेथड और गेट मेथड का मैं एज्यूम करके आपको चल रहा हूँ कि आपको इसका पता है, क्योंकि ये HTML का पार्ट है कि आपको मेथड कौन सा सेलेक्ट करना है। वो एक एट्रीब्यूट है वहाँ पर कि आपको डाटा किस मेथड के थ्रू सेंड करना है, आपको पोस्ट मेथड के थ्रू सेंड करना है, गेट मेथड के थ्रू सेंड करना है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक कुछ वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे कि पोस्ट मेथड में क्या होता है, गेट मेथड में क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि पोस्ट जो सुपर ग्लोबल है वो क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि मान लो अभी आपके पास फॉर्म है, आपने मेथड यूज़ किया हुआ है पोस्ट, तो आपको जो डाटा फेच करना पड़ेगा वो पोस्ट मेथड के थ्रू ही फेच करना पड़ेगा, ठीक है। आपके जो भी सर्वर पेज है जहाँ पर भी आप इसको सेव करवाना चाहते हैं बाद में या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपको अंडरस्कोर पोस्ट सुपर ग्लोबल का ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मेथड यूज़ कर रहे हैं अपना पोस्ट जो कि फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अगर आपको फॉर्म के बारे में थोड़ा देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्म ओपन करते हैं, एक्शन एक बार इसको सेम पेज रख देते हैं, यहाँ पे मेथड देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड गेट है और हमारे पास 2 मेथड है पोस्ट, ठीक है। तो सेम उन्हीं को यहाँ पर रेफरेंस मानते हुए इन दोनों सुपर ग्लोबल वेरिएबल का निर्माण हुआ है या इनको बनाया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो पोस्ट वाली जो रिक्वेस्ट है, इस फॉर्म के थ्रू जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी तो वो पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगी। अगर हम इसको यूज़ करें गेट या कुछ भी नहीं पास करते हैं तो वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पे गेट के थ्रू इसको एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल्स की, ठीक है। फाइल्स क्या है, जैसे कि मान लो अभी हमें कोई इमेज भेजनी हो या कोई फाइल हमें सेंड करनी हो थ्रू दी फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के थ्रू अगर हमें कोई फाइल सेंड करनी हो तो हम डायरेक्टली पोस्ट या गेट या रिक्वेस्ट के थ्रू इसके थ्रू नहीं फैच कर सकते। तो उनको हमें हैंडल करने के लिए अंडरस्कोर फाइल्स जो सुपर ग्लोबल है उसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर हमें एक और एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है जो कि है एनकैप टाइप, ठीक है। एनकैप टाइप हमें पास करना होगा और इसके अंदर हमें यूज़ करना होगा मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको कंपलसरी रहेंगी कि आपको एनकैप टाइप जरूर देना पड़ेगा और प्लस जो आपका मेथड है वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा आपको फाइल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसी क्यूरी आती है कि जो सर हमने फॉर्म सेंड कर दिया लेकिन हमारी इमेज नहीं जा रही है, हमारी इमेज आ ही नहीं रही है, हमारी इमेज सेव नहीं हो रही है, हमारी इमेज वहाँ पे नहीं, जो हमें नेम नहीं दिखा रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो या तो हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं रखी हुई है, या हमारा जो फाइल का नेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, जिसको हमने फाइल टाइप रखा है और यहाँ पे हमने नेम पास नहीं किया, जैसे कि इमेज या कुछ भी है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके थ्रू ही हम इसको फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। एक तो आपको फाइल्स यूज़ करना है, दूसरा यहाँ पे आपको जो फॉर्म आप यूज़ करें वहाँ पे एनकैप टाइप यूज़ करना पड़ेगा, तीसरा यहाँ पे आपको नेम भी पास करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है अगर आपकी फाइल जो आपका फॉर्म है वो फाइल्स नहीं सेंड कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट की बात आती है कुकीज़, ठीक है। तो कुकीज़ के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। कुकीज़ एक ऐसी फाइल्स है जो कि कंप्यूटर जो भी यूज़र यूज़ कर रहा है उसके कंप्यूटर के ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाती है, ठीक है। तो वो हर एक रिक्वेस्ट के साथ सेंड की जा सकती है। कभी भी सर्वर के ऊपर अगर हमें कोई ऐसी फाइल सेंड करनी पड़े जो कि यूज़र को सेव करवा रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको हम यूज़ करते हुए
सर्वर के ऊपर इसको हम बार बार सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी का फेवरेट कलर, या मान लो हमारे पास ड्यूल थीम है, जैसे कि हम लाइट थीम और डार्क थीम यूज़ कर रहे हैं हमारी वेब पेज के ऊपर, ठीक है, और वो चीज़ हम सेव करवा रहे हैं यूज़र के उसी के पेज के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, तो उस कुकीज़ को उठाएंगे और वो देखेंगे कि उसने बंदे ने उसको सेव किया है या नहीं किया। अगर नहीं सेव किया तो उसको लाइट थीम दिखा रहे हैं, अगर उसने सेव किया है तो हम क्या करेंगे, वो उसको देखेंगे कि उसने लाइट सेव किया है, डार्क सेव किया है। लाइट सेव किया है तो लाइट चलेगा, लेकिन डार्क सेव किया है तो उसको डार्क वाली थीम हम उठा के दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कुकीज़ को। नेक्स्ट आती है सेशन। सेशन भी लाइक कुकीज़ की तरह ही होता है, लेकिन ये जैसे कि मान लो कुकीज़ तो हमारी यूज़र के ब्राउज़र के ऊपर सेव होती है या यूज़र कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर सेव होती है, लेकिन जो सेशन है वो डायरेक्टली सर्वर के ऊपर सेव होते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर हम, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर हम लारागन यूज़ कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर इसके अंदर एक टेम्प फाइल बनी हुई है, तो यहाँ पे SESS आप जो भी नाम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारे सेशन हैं जो कि एक मतलब सर्वर ही मान के चलिए आप, लारागन एक सर्वर ही है, तो इस सर्वर के ऊपर ये सेव हो रही है सारी की सारी फाइल्स, ठीक है। तो सेशंस हमारे जो हैं वो सर्वर के ऊपर सेव होते हैं, और जो कुकीज़ हैं वो यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर सेव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यूज़ भी आगे हम देखेंगे क्या क्या इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी सुपर ग्लोबल्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुकीज़ और सेशन क्या है, क्योंकि पर्टिकुलर इनके ऊपर कुछ एक दो वीडियो बनेगी। उसके बाद में हम डायरेक्टली फॉर्म हैंडलिंग के ऊपर चलेंगे कि जैसे हमने फॉर्म से डाटा यहाँ पे सेंड किया है तो हम सर्वर पे कैसे फैच कर सकते हैं, या दूसरे पेज पे हमारा वो जो डाटा है वो हम सेंड करना चाहें तो उसको कैसे हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मली अगर हम HTML यूज़ करें तो उनको हम नेक्स्ट पेज से, अगर नेक्स्ट पेज पे सेंड करना चाहें तो नहीं सेंड कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा सर्वर का, ठीक है, जो कि हम यूज़ करेंगे गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट का भी हम यूज़ करेंगे कि रिक्वेस्ट क्यों यूज़ किया जाता है, और इन चारों का यूज़ करके देखेंगे। लेकिन पहले इन दो पर वीडियो हम बनाएंगे कि सेशन और कुकीज़ क्या है और कैसे इनको यूज़ करना है। सिंपल सी चीज़ें रखेंगे, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड एक में ही नहीं समझाने की कोशिश करूँगा मैं इन सभी को। ये तो नॉर्मली थोड़ा सा ओवरव्यू था कि सुपर ग्लोबल क्या है और कैसे इनको आगे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए, बाद में इनका पूरा पूरा पोथा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी सुपर ग्लोबल्स के ऊपर। तो आज की वीडियो बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।